आज आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल तादाद जो है वो तकरीबन 2000 है। 11 से 13 स्टेशंस हैं। तो एक तो इस रिलीफ का फायदा जो है बड़े एक लिमिटेड पोर्शन को पहुंचेगा। दूसरा 2030 तक एक ऐसा फिगर, चैलेंजिंग फिगर सेट किया गया है कि 30% गाड़ियां जो हैं वो उस पर आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका क्या रोड मैप है, या सिर्फ गवर्नमेंट इस वक्त तो बातें कर रही है, और वैसे आपने बाकी चीजों में तो साबित किया है, आईपीपीस के मामलात में उस पर भी करेंगे, लेकिन ये वाला जो मामला है थोड़ा सा रियलिस्टिकली स्पीकिंग बड़ा चैलेंजिंग लगता है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और ऐसे में एक इतना जायंटिक फिगर सेट करना कि 30% गाड़ियां जो है वो आ जाएंगी, ईवी बन जाएंगी। जी सर। शाहजेब भाई, आदिल भाई, देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आपकी चार्जिंग स्टेशंस वाफिर मिकदार में नहीं होंगे, लोग ईवी की गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे और ये जो 3 व्हीलर ये लोडर होते हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस वक्त बिजली की कीमत इन चार्जिंग स्टेशंस के लिए 70 रुपये फी यूनिट थी, और इन्वेस्टर को सिर्फ उसके ऊपर 24 रुपये पर यूनिट मज़ीद अपने लिए मार्जिन रखने की गुंजाइश थी। हमने बिजली की कीमत को 39 रुपये पे लाए, और उसकी पैसे बनाने की जो कैप थी 24 रुपये की, 23 रुपये की, उसको ओपन कर दिया। अब चार्जिंग स्टेशन वाला इन्वेस्टर या एक मोहल्ले में एक खोखे की दुकान के अंदर एक मोटरसाइकिल की बैटरी रख के चार्ज करने वाला इन्वेस्टर जो 20-25 लाख से अपना कारोबार शुरू कर सकता है, अब उसके पास इन रेट्स की वजह से और उन कवायद व ज़वाबित की वजह से जो आज हमने ऐलान किया, जिनका जो मेरी मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी थी, उसकी वजह से इन स्टेशंस का फरोग शुरू होगा। आप सही फरमा रहे हैं, आज गाड़ियां कम हैं, लेकिन ये सिर्फ गाड़ियों की गेम ही नहीं है। यहाँ असल फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब मोटरसाइकिल और रिक्शा और 3 व्हीलर भी जाएगा। 6 अरब US डॉलर की बचत होगी फ्यूल के अंदर, और लोगों को आज इन बिजली की कीमतों कम करने के बाद, अगर आप एक मोटरसाइकिल के मालिक हैं और आप अगर आज अपनी मोटरसाइकिल से और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो आप सिर्फ 2.5 साल के अंदर अपने उस खर्चे को फ्यूल की मद में बचत से पूरा कर सकेंगे। तो 2-2.5 साल अच्छा लगाई साहब, मैं बिल्कुल आपसे, ठीक है, ये आपको दुरुस्त है, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ अगर स्टेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज दूसरा भी आएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ईवी की इंपोर्ट करने की पॉलिसी है, या जो हमारी लोकल तो पता नहीं कितनी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असल तो पॉलिसी वो है ना कि अगर, और फिर आवाम में अवेयरनेस भी कि जी देखें ये स्टेशंस भी आ गए हैं, ये गाड़ियां भी आ गई हैं, और इससे आपको बचत कितनी हो सकती है। तो इट्स लाइक एन अपहिल टास्क जो आपने जिसका आगाज किया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आदिल भाई। बात यह है कि अगर हम ये ना करते तो वो अपहिल टास्क अपहिल ही रहता। ये ज़रूरी था वो माहौल पैदा करने के लिए, ताकि आपकी एकदम अब उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। आज आपने वो माहौल पैदा कर दिया है सस्ती बिजली और इन कवायद व ज़वाबित से कि आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। आपको याद है सोलर पैनल्स के ऊपर ट्यूबवेल लगाना आज से 5-6 साल पहले जमींदार के लिए एक अनहोना सा ख्वाब था। जब वो माहौल पैदा हुआ तो लोगों ने धड़ाधड़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी ज़बान पूरी की और पाकिस्तान जैसे क्लाइमेट चेंज हिट जो ममालिक को ग्रीन फाइनेंसिंग अवेलेबल की
और हमारी भी पॉलिसीज़ लोगों को शिफ्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अच्छी रही इन द फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगले 3 से 5 साल के अंदर इस रेवोल्यूशन के ऊपर, जिस तरह आज हम सोलर रेवोल्यूशन पे राइड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी राइड कर रहे होंगे। अच्छा लगाई साहब, दूसरा आपने आज एक दूसरी बात की कि खित्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली हम फराहम करके देंगे अपने सारिफ को, और ये बात हम एक ऐसे वक्त में सुन रहे हैं अपने एनर्जी मिनिस्टर से जब बिजली का बिल देख के हम जैसे लोग भी एक नाइटमेयर है जब बिजली का बिल सामने आता है 60, 70, 80 हज़ार रुपए तक। कैसे करेंगे ये, और ये कितने अरसे में मुमकिन हो पाएगा? इस वक्त तो हम महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं तकरीबन, और खित्ते में सस्ती तरीन तक जाने का सफ़र जो है तब तक वो सार्फिन बेचारे ही ख़त्म ना हो चुके हों। जी आदिल भाई, इस वक्त ये जो मैंने पूरी एक फिल्म दिखाने की बात की है उसके ट्रेलर शुरू हो चुके हैं। आपकी पूरी पूल के अंदर जून 24 से लेके अभी तक 4 रुपए फी यूनिट के अंदर कमी आ चुकी है। आपकी इंडस्ट्रियल रेट जून 24 और आज के अंदर 11 रुपए यूनिट का फ़र्क आ चुका है जो इस वक्त इंडस्ट्री को मिल रहा है। हम इसको न सिर्फ जारी रखेंगे, अपने टैक्सेस की रजीम को बेहतर करके अपने और सेक्टर्स से जो ग्रोथ हो रही है वहाँ से रेवेन्यूज़ को जनरेट करके और सारिफ के ऊपर से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ हटा के, बल्कि आपने देखा कि चाहे सिर्फ इजाफी बिजली की मद में हो, लेकिन 26 रुपए यूनिट इस वक्त इजाफी बिजली का तमाम सार्फिन, सिर्फ इंडस्ट्री के नहीं, उसका फ़ायदा इस वक्त उठा रहे हैं। 26 रुपए यूनिट खित्ते की सस्ती तरीन बिजलियों में से एक कंसिडर की जाती है। आप 26 रुपए यूनिट के ऊपर कंपेटिटिव हो जाते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। अभी अगले महीने में हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सरप्लस पावर इस वक्त है एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर, उस सरप्लस पावर को भी हम ऑक्शन के ज़रिए इंडस्ट्री को अवेलेबल करेंगे, जो पाकिस्तान की खित्ते के अंदर सस्ती तरीन कीमतों पे शायद ऑक्शन हो। तो ये तमाम मुख्तलिफ इसके जी मेजर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें टास्क किया है जिसकी अगले हफ्ते तक शायद मीटिंग्स कंक्लूड हो जाए। इसमें पूरी होल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस कोशिश के अंदर कामयाब करे और आवाम के सामने सुरखरू करे। ठीक है लगाई साहब, एक और जो अगेन बड़ा एक चैलेंज आपने और हमारे प्रोग्राम में पहले अनाउंस किया था, आईपीपीस के साथ रिनेगोशिएट करना, और आपका दावा यह था कि तमाम आईपीपीस के साथ ये करेंगे। अब तकरीबन 5 के साथ पहले मामला तय पा गए, 14 के साथ अब तय पा गए। अब इनमें से 10 आईपीपीस ऐसी हैं जो कि 2002 में जो मुआहदे हुए थे उसके तहत काम कर रही हैं। ये जो 2016-17 में जो मुआहदे हुए उसका क्या स्टेटस है? क्या उनके साथ भी निगोशिएशंस हो रही है और 2016-17 तक भी ये मामला पहुंचेगा? आदिल भाई, तमाम आईपीपीज या पावर प्लांट्स, चाहे वो हुकूमत के ओन्ड हों, चाहे न्यूक्लियर प्लांट्स हों, चाहे हाइडल हों, चाहे हुकूमत के गैस के प्लांट्स हों, हुकूमत पंजाब के हों, हम सब के साथ मुआहदों को रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त। इसमें किसी की भी कोई भी किसी को कोई छूट नहीं होगी। और दूसरा, सिर्फ जो G2G हमारे मुआहदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ जिनके तहत कुछ प्लांट्स लगे थे, जिस तरह सीपेक के प्लांट्स हैं, उनके साथ हमने सबसे पहले बातचीत शुरू की थी। और वो चाइनीज़ डेट रीप्रोफाइलिंग जैसे मामलात हैं जिनको हम आगे लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी चाइनीज़ हमारे जो दोस्त हैं उनको पाकिस्तान के पावर सेक्टर की सेंसिटिविटीज़ हमसे बेहतर उसका अंदाज़ा है। और हम समझते हैं कि आपके कोई प्लांट्स ऐसे नहीं रह जाएंगे जिसको हम लोग रिव्यू करके और कंज्यूमर्स के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इंशाल्लाह पिक करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे।